सो फ्रेंड्स, जो लास्ट हमारा सबसे मेन पॉइंट है डैट इज़ हाउ टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम द बाथरूम स्ट्रोक। जब आप नहाने बैठते हैं तो आप सर से या कंधे से मत डालिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो पानी है आपको कैसे डालना है। आपको पानी डालना है, सपोज ये मग्गा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है ना कि इस बार जो गर्मी है ना वो अच्छे खासे रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको हमें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट। तो जो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो हाउ टू बीट द हीट, हम कैसे इस भीषण गर्मी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी की एक छोटी सी वीडियो लेके मैं आज आपके सामने आई हूँ एंड आई होप यू विल लाइक इट। तो बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बोलते हैं ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें जिनका हमें ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट पॉइंट इज़ कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, यानी कि अपनी बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी इस सीज़न में मिलने वाले फ्रूट्स है जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कोकोनट हो गया, कुकुम्बर हो गया, तो ये आप लें क्योंकि इनमें ना पानी का कंटेंट भी अच्छा खासा होता है। इसके अलावा आप छाछ, लस्सी, नारियल पानी, नींबू का पानी और आम पन्ना, सत्तू का पानी बहुत अच्छा होता है गर्मियों में, वो ले सकते हैं। और इसके अलावा आप बेल पत्थर का जूस ले सकते हैं, वो बहुत ठंडक पहुंचाता है। जलजीरा ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जो मार्केट में मिलने वाले कंसनट्रेटेड ड्रिंक्स है ना वो तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और उनमें सिर्फ होता है शुगर, बहुत सारा प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट्स और फ्लेवरिंग एजेंट, नथिंग एल्स। ये था फर्स्ट पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना है और हम बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सो फ्रेंड, जो सेकंड पॉइंट है ना जिसका हमें ध्यान रखना है वो काफ़ी लोगों को पता भी है, बट फिर भी मैंने सोचा इस पॉइंट को भी मैं इंक्लूड कर दूं, ताकि होता है ना जो चीज़ हम बार बार सुनते हैं तो उनको हम अप्लाई भी करते हैं। तो हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, हमें पहनने लूज़ कपड़े, यानी कि जिसमें हमारी जो स्किन है वो ईजिली ब्रीथ करती रहे। तो जो स्वेटिंग होता है ना वो समर में एक प्रोसेस होता है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो हमें लूज़ कपड़े पहनने हैं और कॉटन के कपड़े पहनने, क्योंकि कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, राइट। इसके अलावा हमें क्या करना है, लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनने, यानी कि हल्के कलर के, जो हल्का रंग होता है ना उस कलर के कपड़े पहनने, क्योंकि जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो सनलाइट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे जैसे कलर डार्क होता रहता है तो सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती रहती है। इसके अलावा हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो हम फुल स्लीव्स के, यानी कि मैक्सिमम अपनी बॉडी को कवर करके जाएं, जिससे सन टैनिंग कम होगी और यूवी जो रेज निकलती हैं सन से, उनसे हमारी बॉडी को कम से कम नुकसान पहुंचेगा। तो जब आप बाहर जाते हैं फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के जाएं। अपने फेस को और अपने हेड को अगर हो सके तो जो कॉटन का दुपट्टा होता है या कोई भी कॉटन का कपड़ा है उससे कवर करके रखें। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट जिसका हमें खासकर ध्यान रखना है जब हम बाहर जाते हैं, राइट। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट कौन सा है। सो येस फ्रेंड, जो ये पॉइंट है उसमें हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमें सन ग्लासेस ज़रूर वेयर करने हैं। इससे क्या होता है ना, जो यूवी रेज है वो आपके आई को इफ़ेक्ट नहीं करती है। अदरवाइज़ क्या होता है, आँखों में पानी आना या बर्निंग होता है, जलन होती है या रेडनेस हो जाता है। तो और साथ में क्या होता है, जो यूवी रेज होती है ऑब्वियसली हमारी आइज़ को भी हार्म करती हैं। तो यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सन ग्लासेस पहनने हैं जब हम धूप में होते हैं। और इसके साथ साथ जब हम बाहर जाते हैं उससे पहले हमें सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। अलग अलग आपने मार्केट में देखा होगा कि अलग अलग एसपीएफ की, यानी कि सनस्क्रीन फॉर प्रोटेक्शन फार्मूला, तो अलग अलग एसपीएफ की क्रीम्स हमें मिलती हैं। और अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको 2-2 घंटे के गैप में वो सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, क्योंकि वो हमारी स्किन के लिए एक तरह से क्या है, एक शील्ड होती है जो कि हमें सन की यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। और अब तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस साल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो जो यूवी रेज होती है ना ये हमारी स्किन को भी हार्म करती हैं और स्किन कैंसर वगैरह डिजीज़ को भी प्रमोट करती हैं। तो इसीलिए हमें अपने आप को इन यूवी रेज से प्रोटेक्ट करके रखना है। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
सो यस फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें गर्मियों में कम से कम ऑयली फूड लेना है और कम से कम स्पाइसी फूड लेना है, क्योंकि ये इस टाइम पे ना हमारे जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो इतना फास्ट नहीं हो रहता, स्लो रहता है। जैसे कि सर्दियों में आपने देखा होगा ना, हमें बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है। इनफैक्ट हम लोग पराठे वगैरह ज़्यादा लेते हैं उस टाइम पे, मतलब हैवी मील लेते हैं, फिर भी भूख ज़्यादा लगती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है फूड का। बट इन समर्स क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट नहीं होता। तो हमें इसमें कैसा फूड लेना है, सिंपल, जो ज़्यादा स्पाइसी ना हो, ताकि हमारी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम ना लगे और हमारी बॉडी उसको ईजिली डाइजेस्ट कर ले। इसके साथ साथ क्या होता है ना, जो स्पाइसेस होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हीट देते हैं। तो इस टाइम ऑलरेडी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, हमारी बॉडी फाइट करती है इन समर्स फॉर द टेम्परेचर, फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर। तो इट्स नेसेसरी, इनफैक्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक द लेस ऑयली एंड सिंपल फूड लाइक खिचड़ी वगैरह आप ले सकते हैं, जो आपकी बॉडी को ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो फ्रेंड्स, जो लास्ट हमारा सबसे मेन पॉइंट है डैट इज़ हाउ टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम द बाथरूम स्ट्रोक। तो ये ना मैंने कहीं पे रीड किया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि इससे ना मैंने अभी रिसेंटली 2-3 केसेस पढ़े थे। एक बच्चा आई थिंक एक्सपायर हुआ था, दिल्ली में ये केस हुआ था। तो इसमें होता क्या है ना, इसको बोलते हैं बाथरूम स्ट्रोक। अब बाथरूम स्ट्रोक क्या होता है कि सपोज़ आप बाहर से आए, बाहर बहुत गर्मी है और आप घर में आए, आपने ठंडा पानी भी पी लिया आते ही, ठीक है, और बाहर से आप आइसक्रीम वगैरह कुछ लेके आ रहे हैं या कुछ ठंडा आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपने पिया है, और आने के साथ ही आपने क्या किया, आपने बिना रेस्ट किए आप नहाने चले गए। तो क्या होता है कि आते ही आपने ठंडा पानी अपने सर पे डाल लिया, नहाया, और कुछ टाइम में इसका जो कंसिक्वेंसेस होते हैं वो क्या होता है कि इधर पैरालिसिस हो जाता है या ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। और तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गर्मियों में अगर आप बाहर से आते हैं तो आप थोड़ी देर रिलैक्स होइए। आते ही आपको एसी में नहीं बैठना है, आप फ़ैन के नीचे बैठ सकते हैं, और तो बहुत ठंडा पानी नहीं पीना है। और अगर आप नहाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप आराम से बैठ के, मतलब 10-15 मिनट का गैप दे के उसके बाद आप जाइए नहाने के लिए। किस बात का ध्यान रखना है कि जो पानी है ना, जब आप नहाने बैठते हैं तो आप सर से या कंधे से मत डालिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो पानी है आपको कैसे डालना है। आपको बैठना है या खड़े, जैसे भी आप नहाते हैं, आपने पानी लिया, आपकी ये जो नेवल होती है ना, जो आपकी नाभि है, इसमें क्या होता है 72,000 जो नर्व्स होती हैं उनका ये जंक्शन है, यानी कि यहाँ से 72,000 नर्व्स पास होती हैं। तो आपको जो पानी लेना है ना, वो इस तरह से अपनी नेवल के नीचे, आपकी जो नाभि है उसके नीचे हाथ रखना है और यहाँ पे पानी पोर करना है एटलीस्ट 30 सेकेंड तक, राइट। आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड तक पानी यहाँ पे डालना है, और आप हो सकता है तो 1 मिनट तक भी ये कर सकते हैं। आप खुद ये चीज़ फील करेंगे कि जब आप पानी नेवल्स में डालेंगे तो उससे क्या होता है ना, जो हमारी नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी को एक मैसेज पास करती हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कम होने वाला है। तो हमारी बॉडी ना अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है उस टेम्परेचर को अडेप्ट करने के लिए। तो हमारी बॉडी एक तरह से रेडी हो जाती है कि अगर हम ठंडा पानी भी डालेंगे तो उससे कोई हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो अगर हम एकदम से सर में डालते हैं तो वो जो नर्व्स होती हैं उनके लिए एक तरह से शॉक होता है, ठीक है। तो वो क्या करती है, उसको जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाती, इसलिए वो प्रॉब्लम्स आती हैं पैरालिसिस वगैरह की। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि, और आपको ना सर्दियों में भी यही ध्यान रखना है कि सर्दियों में क्या होता है, आप नहाने जाते हैं एकदम से गर्म पानी अपने ऊपर डाल लेते हैं, उस टाइम भी आप क्या करेंगे ना, नाभि के ऊपर पहले 30 सेकेंड तक या 1 मिनट तक वो पानी डालेंगे, जिससे हमारी पैर हो जाती है कि अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने वाला है इन केस ऑफ विंटर्स। तो उससे क्या होता है, बॉडी अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है कि अब टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो वो रेडी कर लेती है। तो सेम चीज़ अभी हमें समर्स में भी ये ध्यान रखना है कि हम पहले अपने नेवल के पास पानी डालेंगे, और आप जब पानी डालेंगे ना तो आपको फील होगा कि लाइक एक करंट टाइप का, मतलब एक ना आपको क्या बोल सकते हैं, टिंचलिंग सी, यानी कि एक हल्की सी कंपन टाइप की फील होगी, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी को एक मैसेज जाता है कि अब उसका टेम्परेचर कम होने वाला है। तो हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को लेने के लिए रेडी हो जाती है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें इधर इन विंटर और इन समर। तो ये था लास्ट पॉइंट जिसका हम सबको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ना मैं बहुत टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, बट
टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जिनको हम इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं, और इस इतनी जो भीषण गर्मी हो रही है उसमें थोड़ा बहुत अपने शरीर को या अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने आप को हेल्दी रखें। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।